हाय गाइस, वेलकम टू गरी एकेडमी। आज हम परसेंटेज की पीवाई को डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो थी उनमें मैंने परसेंटेज को पढ़ाया था डिटेल में, ठीक है। और यदि किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार उनको देख सकते हो, ताकि जो क्वेश्चंस करने में आपको अच्छा लगे, ठीक है, आपको आसानी से क्वेश्चन समझ आ जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये 2022 में आया है, ठीक। तो अब क्वेश्चन है हमारे पास, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम वॉज 25%, and then the price was decreased by 20% and then again increased by 10%. What is the resultant increase in the price? ठीक है, हमको ये बताना है कि जो रिजल्टेंट इंक्रीज है वो कितना हुआ है, ठीक है। कोई आइटम है, ठीक है, लेटर से उस आइटम का जो प्राइस है वो 100 रुपये है, ठीक है, और उस पर 25% का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब 25% का इंक्रीज होता है प्लस 25%, तो अब कितना हो जाएगा 125, ठीक है। आपको पता है 100 का 25% कितना होता है 25, तो मैं ऐड कर दूंगा 100 में 25 को, तो ये क्या हो जाएगा 125, ठीक है। अब देखो अगेन क्या हो रहा है, 20% का डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, देन द प्राइस वॉज डिक्रीज बाय 20%, ठीक है। अब जो डिक्रीज हुआ कितने का, 20% का, माइनस कर देते हैं 20%, ठीक है। 10% क्या होगा 12.5, 20% क्या होगा 25, क्योंकि 125 का 20% क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 25। अब देखो कैसे निकालते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। 125 का क्या परसेंट निकालना है हमको, 20%। तो हमें पता है 20% क्या होता है, ये होता है 1/5। अब देखो ये कितना हो जाएगा 25, तो मैं कह सकता हूँ 25 को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं अगेन जो प्राइस है उस पर 10% का इंक्रीज हो जाता है। जब 10% का इंक्रीज हो जाता है तो हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया इस पर 10%, तो इस पर 10% इंक्रीज करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 100 + 10, ये हो जाएगा 100 + 10 110, ठीक है। अब देखो 110 हो गया। अब देखो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, पहले 100 था अब 110 हो गया, तो 10 का इंक्रीज हुआ है किसके ऊपर, 100 के ऊपर इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10%, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 10%। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा रिजल्टेंट इंक्रीमेंट है वो कितना हुआ है 10%। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी 2022 में आया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टू कैंडिडेट्स X and Y contested an election, 80% of the voters cast their vote and there were no invalid votes, ठीक है, and there was no nota, none of the above option। आगे क्या लिखा है, X got 56% of the votes कास्ट, कहने का मतलब है कि टोटल वोट्स यदि हमारे पास 100% हैं, लेटर से 100x, तो उनमें से 80% वोट को हमने कास्ट किया है। जो 80% वोट हैं उनको कास्ट किया गया है, और 20% ऐसी हैं जिनका कुछ अभी नहीं पता है, ठीक है, कि वो कहाँ गई, ठीक है। अब आगे क्या है, इनमें से कोई भी इनवैलिड नहीं है और कोई भी NOTA नहीं है, ठीक है। आगे क्या है, X गॉट 56% ऑफ दी वोट्स, X को ये जो कास्ट की गई वोट हैं उनका 56% मिलता है, एंड वॉन बाय 1440 वोट्स, और वो 1440 वोट से जीत जाता है। आगे क्या लिखा है, हमको टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताना है, ठीक है। कहने का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दी वोटर लिस्ट, और आप कह सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल वोट्स है हमारे पास 100x, ठीक है, उनमें से कास्ट किया गया है 80%, तो 80x क्या किया गया है आपका, कास्ट किया गया है, और 20% का हमें कुछ नहीं पता। इसमें से 56% किसको मिलते हैं, X को मिलते हैं, और वो कितने वोट से जीत जाता है 1440 से। अब देखो 80 का 56% निकालना है, ठीक है, 80 डिवाइड बाय, देखो कितना निकालना है 56, तो ये हो जाएगा 56/100 इंटू 80। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 5.6 इंटू 8, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 44.8x, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि जो कास्ट की गई वोट हैं वो 80x हैं, उनमें से 44.8x वोट X को मिलते हैं, और अब रिमेनिंग कितना बचेगा, देखो 80 में से इसको माइनस कर दूंगा तो 35.2x वोट जो हैं वो किसको मिलेंगे, Y को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो X कितने वोट से जीतता है 1440 से। अब देखो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि जो X है उसको 9.6x वोट एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी कि वो 9.6x वोट से जीत रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या गया कहा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि वो 1440 से जीत रहा है, तो इसको मैं इक्वल कर दूंगा
40 के, ठीक है। अब देखो मैं इसको 90x कर देता हूँ, या फिर आप एक काम करो, x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट करो, वो हो जाएगा 1440, एक और जीरो लगा लेंगे ताकि पॉइंट हटा सकें, ठीक है। नीचे आ जाएगा 96, ये हो जाएगा आपका 150, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है। अब आपको पता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स मेरे पास कितना है 100x, ठीक है, और x का वैल्यू कितना है 150, ठीक है। तो टोटल वोट्स हो जाएगा मेरे पास, वोटर्स या फिर वोट्स एक ही बात है, 15,000, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने जो वोट्स वाले हैं काफ़ी क्वेश्चंस आपको कराए हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो प्रीवियस वीडियो हैं उसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको कराए हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी 2022 में आया है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन 70% ऑफ द नंबर x इज एडिड टू y द सम बिकम्स 165 ऑफ दी y, ठीक है। कहने का मतलब है जब मैं x का 70% ऐड करता हूँ y में तो मुझे 165% ऑफ y मिल जाता है, ठीक है। तो मैं एक इक्वेशन बना लेता हूँ, 0.7 ऑफ x ऐड करता हूँ y में तो मुझे मिल जाता है 1.65 ऑफ y, ठीक है। ये एक पहली इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। अब मैं देखो पॉइंट को हटाता हूँ तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम 2 डेसिमल है तो मेरे को 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इधर 70x प्लस 100y इज इक्वल टू 165y। अब देखो आगे क्या कर सकता हूँ, x यहाँ पे हो जाएगा 70x और यहाँ पे मैं अगर इसको लिखूँगा इस तरीके से तो 65y, ठीक है। तो x देखो इतना ही रहने देते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, आप देख सकते हो, ठीक है। और ये पहली इक्वेशन को मैंने मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, वेल 60% ऑफ द नंबर x इज एडिड टू अनदर नंबर z देन द सम बिकम्स 165% ऑफ द z, ठीक है। आगे लिखा है उन्होंने कि जब हम 60% ऑफ द नंबर x, ठीक है, इस बार 0.6 को 0.6 ऑफ x ऐड करता हूँ मैं z में तो मुझे 1.65% ऑफ z मिल जाता है, ठीक है। 165% ऑफ z मिल जाता है, ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 60x प्लस 100z इज इक्वल टू 165z, ठीक है। दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये क्या हो जाएगा 60x इज इक्वल टू 65z, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड आ गई, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, एक्चुअल में ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। आप चाहो तो एक दूसरे में वैल्यू पुट करके देख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं एक और आपको सिंपल मेथड बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, वो ये x अपॉन वाई इज इक्वल टू, देखो ये क्या हो जाएगा 65 अपॉन 70, क्योंकि ये y नीचे आ गया और ये 70 इधर आ गया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ x और y का जो रेशो होगा वो होगा आपका क्या होगा 65 और 70, ठीक है, 65 रेशो 70, ठीक है। अब देखो इससे मैं क्या बना सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका x अपॉन जेड, ये जो रेशो होगा आपका ये होगा 65 अपॉन 60। तो यहाँ पे x और जो z है उसका रेशो क्या हो जाएगा 65 रेशो 60, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x और y का रेशो क्या है 65 70 और x और z का क्या है 65 60, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो रेशो प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू है मेरे पास 65 और जो y है उसकी वैल्यू है मेरे पास 70 और जो z है उसकी वैल्यू है मेरे पास 60। अब देखो ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि जो x y के साथ और x z के साथ जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी 65 आ रहा है और यहाँ पे भी, लेकिन यदि कुछ और होता तो हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते थे। मुझे ये जो कॉमन वैल्यू है, जो कॉमन है, ठीक है, दोनों रेशोज के अंदर जो कॉमन है उसको इक्वल करना पड़ता। अब यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल है 65 और 65, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आप देख सकते हो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है y की, उसके बाद z और उसके बाद x, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका y ग्रेटर देन x ग्रेटर देन z, ठीक है। अब देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा आपका ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। अब देखो किस तरीके से आप लिख सकते हो, दो तरीके होते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख लो या फिर चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, देखो हमें पता है y सबसे बड़ा है और z सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा क्या है z, उससे बड़ा क्या है मेरे पास x और सबसे बड़ा क्या है y, ठीक है। तो चाहे तो आप ये लिख लो या फिर ऐसे लिख लो कि सबसे बड़ा क्या है y और उससे छोटा क्या है x
और सबसे छोटा क्या है जेड, ठीक है। चाहे आप ये लिख लो, ठीक है, कोई भी ऑप्शन गिवन हो सकता है आपको, उसको आपको टिक कर देना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये 2021 में आया है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इफ़ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स देन व्हाट परसेंट ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज। तो आप देख सकते हो लेटर से टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 100x हैं, जिनमें से इंडियन कितने हैं 60% गिवन है, क्लास के अंदर 60% इंडियन है और 50% गर्ल्स हैं, ठीक है। तो टोटल का 50% है गर्ल्स, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ जो लड़कियाँ हैं हमारे पास वो कितना हो जाएंगी, 100 का 50% कितना हो जाएगा 50x, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स आ गया टोटल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और लेटर से यहाँ पे जो गर्ल्स हैं हमारे पास वो कितना है 50x। अब आगे क्या बोला गया है, इफ़ 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स देन व्हाट परसेंट ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज, ठीक है। अब लेटर से हमें पता लगा कि टोटल हमारे पास 100x स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से इंडियन है 60x, तो फॉरेन कितने हो जाएंगे 40x, ठीक है। अब देखो हमें ये बताया गया कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनमें से 30% क्या है गर्ल्स हैं, ठीक है। अब देखो 30% हमारे पास, देखो इंडियन कितने हैं 60x, ठीक है। तो इसका 30% निकालो, 30% क्या हो जाएगा 3/10 ऑफ 60x, तो ये हो जाएगा आपके पास 18x, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो यहाँ पे लड़कियाँ हैं वो कितनी हो जाएंगी 18x, ठीक है। और बॉयज कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके पास 42x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लड़कियाँ कितनी होंगी, देखो ये अगर यहाँ पे हमारे पास टोटल लड़कियाँ हैं 50 और जिनमें से जो 18 हैं वो किनके पास हैं इंडियन, ठीक है। कहने का मतलब है जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनमें 18 लड़कियाँ हैं और 42 लड़के हैं, ठीक है। तो फॉरेन में हमको लड़के बता रहे हैं, फॉरेन में होगा क्या, देखो 50 में से 18 यहाँ पे चले गए, ठीक है। अब आप देख सकते हो हमें पता है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो 60x हैं, जिनमें से गर्ल्स हैं 18x, ठीक है, और बॉयज हैं 42x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लड़कियाँ कितनी बचेंगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे तो वो देखो 50 में से 18 यहाँ पे चले गए, तो यहाँ पे कितना बचेंगे 32x, और बॉयज कितने हो जाएंगे यहाँ पे, वो हो जाएंगे आपका 8x, ठीक है। अब उन्होंने ये पूछा है कि जो बॉयज होंगे फॉरेन स्टूडेंट्स का कितने परसेंट होंगे, ठीक है। तो बॉयज कितने 8x, ठीक है, 8x अपॉन 40x इंटू 100, ठीक है। उन्होंने पूछा है जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन कितने हैं हमारे पास 40x, ठीक है। फॉरेन स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 40x, ठीक है। उनमें से 8x बॉयज हैं, तो उन्होंने पूछा है कि कितने परसेंट बॉयज हैं, ठीक है। टोटल का नहीं पूछा है, सिर्फ फॉरेन का पूछा है, तो वो कितना हो जाएगा, देखो ये कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, ठीक है, और ये कितने टाइम जाएगा 20, तो हो जाएगा 20%, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनमें से 20% क्या है हमारे पास बॉयज हैं और रिमेनिंग जो 80% हैं वो गर्ल्स हैं, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, ये 2021 में आया है, ठीक है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और आप देख सकते हो कि कितने आसान क्वेश्चन आ जाते हैं परसेंटेज से कई बार, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20%, ठीक है, एंड देन द न्यू प्राइस इज इंक्रीज बाय 25%, तो हमको नेट चेंज बताना है कि जो नेट चेंज है वो कितना होता है, ठीक है। अब देखो लेटर से जो आर्टिकल का प्राइस है इनिशियली मैं उसको मान लेता हूँ 100, ठीक है। जो प्राइस है इनिशियली उसको 100 मान लेता हूँ और उस पर डिक्रीज होता है 20% का, ठीक है। जब मैं माइनस करूँगा 20% तो ये कितना रह जाएगा 80, ठीक है। अब देखो फिर क्या बोल रहे हैं कि 25% का इंक्रीज हो जाता है, जो चेंज हुआ है जो न्यू प्राइस है 80 का उस पर क्या हो जाता है 25% का इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। अब मैं इस पर क्या करता हूँ प्लस कर देता हूँ 25%, ठीक है। अब देखो 25% निकालना है किसका 80 का, ठीक है। आपको पता है 25% का मतलब होता है 1/4 ऑफ 80, तो ये हो जाएगा 20, इसमें ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 100, ठीक है।
तो अब वो पूछ रहे हैं कि जो नेट चेंज है वो कितना होगा। पहले भी 100 था और 2 बार हमने जब उस पर परसेंटेज चेंज किया फिर भी हमारे पास क्या है 100, ठीक है। पहले हमने 20 डिक्रीमेंट किया, फिर 25 इंक्रीमेंट किया, फिर क्या आता है 100, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 0% का चेंज होगा, ठीक है। जो चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है 0%, क्योंकि जो पहले भी क्या था हमारे पास 100 था और अभी भी कितना है हमारे पास 100, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितने बेसिक क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं और हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, तो आप आसानी से 2.5 मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो जो मैंने प्रीवियस वीडियो पढ़ाई हैं परसेंटेज की वो एक बार ज़रूर देख लो। आपको पता लगेगा कि जो PYQ होते हैं वो कितने आसान होते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। 10% ही PYQ ऐसे होते हैं जो सॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। अगर आप जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, जो प्रीवियस वीडियोज हैं मेरी उनको देख लोगे, तो आपको जो PYQ करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आपको आसानी से PYQ समझ आ जाएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास 2021 का, ठीक है। क्वेश्चन है P स्कोर्स 40 मार्क्स मोर देन Q, ठीक है, इन दी एग्जामिनेशन। कोई एग्जाम है जहाँ पे जो P है वो Q से 40 ज़्यादा मार्क्स लेके आता है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, इफ़ Q स्कोर्स 10% लेस मार्क्स देन P देन हाउ मच डिड Q स्कोर, ठीक है। आगे ये बोला गया है कि यदि Q 10% लेस मार्क्स गेन करता है P से, ठीक है, तो Q कितना स्कोर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट Q इज इक्वल टू X मार्क्स, ठीक है। लेटर से जो Q है उसके X मार्क्स आते हैं और जो P है उसके 40 ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो P के कितने हो जाएंगे 40 प्लस X, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है कि Q स्कोर 10% लेस मार्क्स देन P, ठीक है। जो Q है वो 10% लेस मार्क्स गेन करता है P से, ठीक है। तो P क्या है 40 प्लस X, इसका 10% लेस, ठीक है। तो 10% कैसे निकालते हैं, लेटर से मेरे पास कोई वैल्यू है 100, मैं कहता हूँ उससे 10% कम कर दो, तो मैं क्या करूँगा 100 माइनस 100 का 10% क्या होता है 10, तो क्या हो जाएगा 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा उसका 10% कम, 100 में से 10% को माइनस कर दिया, ठीक है। तो कैसे करते हैं, जो भी टोटल वैल्यू है उसमें से जो परसेंटेज निकाल के माइनस कर दो। तो टोटल वैल्यू क्या है मेरे पास 40 प्लस X, ठीक है, माइनस क्या करना है 10% ऑफ P। 10% क्या होता है 1/10 ऑफ 40 प्लस X, ठीक है। अब देखो आगे क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू 40 प्लस X माइनस ये हो जाएगा आपका 4 माइनस X/10, ठीक है। अब आप देखो Q की वैल्यू क्या है मेरे पास X, ठीक है। तो यहाँ पे X को उठा के पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा X इज इक्वल टू 40 प्लस X माइनस 4 माइनस X/10, ठीक है। देखो इस X से ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं इधर ले आता हूँ, ये हो जाएगा X/10 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 36, X कितना हो जाएगा 360, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ X क्या है Q के मार्क्स, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ जो Q का स्कोर है वो कितना होगा 360। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन A, ठीक है। देखो एक बात याद रखो कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने टफ नहीं होते, ठीक है। अगर हम समझ पाते हैं एक बार अच्छे से तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। यदि हम क्वेश्चंस को एक बार फिगर आउट कर लेते हैं तो हम उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चंस है उसको पढ़ो, जो भी डेटा उसके अंदर गिवन है, जो भी इनपुट गिवन है उसको नोट डाउन करो और उस जो गिवन इनपुट है उसको यूज करके आउटपुट निकालना है, ठीक है। अब कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 10% ही ऐसे होते हैं जिनमें हमको थोड़ा ज़्यादा माइंड को यूज़ करना होता है। अदरवाइज जो 90% क्वेश्चंस होते हैं वो आसानी से बन जाते हैं यदि आप क्वेश्चंस को अच्छे से फिगर आउट कर पाते हो, ठीक है। आपको क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। आपको समझ आना चाहिए कि क्वेश्चंस बोल क्या रहा है, ठीक है। और जो उसके अंदर इनपुट्स गिवन है उनको नोट डाउन करो और उन इनपुट्स को यूज करके आउटपुट में हमको क्या करना है, उन इनपुट्स की मदद से हमको आउटपुट निकाल लेना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है 2019 में और यही सेम मैंने अभी कराया था जो कि 21 में आया था, ठीक है। सेम क्वेश्चंस है, जो ऑप्शंस हैं वो भी सेम है, बस थोड़ा सा डेटा चेंज है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इन एन एग्जामिनेशन ए हैज स्कोर्ड 20 मार्क्स मोर देन बी, ठीक है। लेटर से बी स्कोर करता है आपका X मार्क्स, ठीक है। और
देखो आप क्या करोगे, इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन थोड़ा सा ही डेटा चेंज किया है, 21 में पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है जो ए है वो कितने मार्क्स गेन करता है, 20 मोर, ठीक है, x प्लस 20, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, इफ़ बी हैज स्कोर्ड 5% लेस मार्क्स देन ए, ठीक है, बी ने 5% लेस मार्क्स गेन किया है ए से, तो बी ने कितना किया है, ए से 5% लेस, तो x प्लस 20 लेस क्या है 5%, तो माइनस कर दूंगा, 5% क्या होता है 1/20 ऑफ x प्लस 20, ठीक है। अब देखो b की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20 माइनस 1/20x, और यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो x से x गया और यहाँ पे क्या बचेगा, इसको इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा x/20 इज इक्वल टू 19, ठीक है। x कितना हो जाएगा हमारे पास 380, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ जो b का स्कोर है वो कितना होगा 380। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। देख सकते हो जो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था 21 में, जो मैंने आपको पहले करा दिया है, और कोई भी चेंज नहीं है, हल्का डेटा जो थोड़ा डेटा है उसको चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन सेम है, ठीक है।